मित्रों, पहला प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मित्रों, आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरी है धान कटाई की समाप्ति और ये मेरी गाय बच्चियां हैं। यहाँ पर मेरा पानी का नल है और ये कप्तान ने कपड़े धो दिए हैं। कप्तान डाल दिए कपड़ों को धूप में। अब हम जाएंगे नागला गांव के खेत में। वहाँ पर मेरा एक खेत बचा हुआ है और धान कटाई समाप्त करने के बाद फिर हम गजो कटाई करेंगे और गजो कटाई का भी आपको हम सीन दिखाएंगे। इसी प्रकार से ब्लॉक में आप लोग बने रहें। और डग्गू ला, और ये आ रहा डग्गू, यू ला 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 डग्गू, ले ला, आजा आजा डग्गू ला। तो कुछ खा रहा है, वो अपना भोजन कर रहा है। तो काफ़ी शानदार दृश्य हो रहा है, काफ़ी शानदार मौसम। और कल श्री मुन्नारायण जी के मंदिर में भी मैं दिया जला के आया था, तो जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। भगवान ने पुकार सुनी हमारी। और तो इसी प्रकार से मैं दृश्य आपको दिखाते रहूँगा, तो आप लोग बने रहें ब्लॉग में। अब लगाता हूँ मैं दराती में धार। ये मैं परसों गिरदा के आफर काट के लाया। गिरदा ने काफ़ी अच्छा इनको बना रखा है। तो इसमें धार लगा करके फिर खेत में जाएंगे, फिर बढ़िया ढंग से धान काटेंगे। बने रहे ब्लॉक में। अब कविता लगाने लगी है दराती पर धार। एक बार मैंने लगाई, अब वो लगाने लगी है। कह रही है कि अभी ठीक से नहीं लगी है करके। अब ये लगा रही है, तो तैयार कर रही है दरातियों को। तो अब हम जाएंगे खेत में। मैंने रख दिए हैं कपड़े, बोले कि साबुन लगा के रख देती हूँ। और अब मैं इनको साफ़ करने जा रहा हूँ। इनको साफ़ करके मैं धूप में डाल करके फिर चलते हैं हम खेत की ओर। मैंने अब कपड़े धो करके टी शर्ट, धोती, मेरा जैकेट और मेरा ये पैंट और ये धोती धूप में डाल दिए हैं। और अब चलते हम खेत की ओर। और कविता ने भी दराती पर धार लगा ली है। अब चलते हैं हम खेत की। ये हमारी हुई है पाठी, जो अपनी माँ का दूध पी रही है अभी। और इसको हम यहाँ पर फिर दूध पिलाने के बाद यहाँ पर रखेंगे। इसमें डोका से ढक देंगे इसको, फिर ये शानदार धूप सेकेगी। और बने रहे आप ब्लॉक में। तो अब पेट भर पी चुकी है बकरी की बट्टी दूध। अब इसको हम ढकते हैं। अब हम चलते हैं उधर की ओर। और ये हरी घास डाल लिए कप्ता थोड़ा सा बच्ची से, और बच्ची खाती रहेगी हरी घास। और अभी हम जब खेत में जाएंगे ना, फिर यहाँ से ये रोने लग जाएगी। आवाज़ सुनती है तो रोती है, सोचती है कि घर में कोई नहीं है, तो अम्मा अम्मा करके आवाज़ लगाती है। और ये डाल दिया है हरी घास कप्ता ने गाय को और ये बकरियों को। और ये भी अब पट्टी ने पेट भर लिया है। इसी प्रकार से पट्टी अब और जा रही है और पीने को जा रही है। इतना प्यार होता है पट्टी से। ये कुन्नी कुन्नी चला, कितनी प्यारी प्यारी पट्टी है हमारी ये। हैं तू घर में रहना, हाँ घर में रही। हाँ तू अभी देखना है इसको, सब कितना अच्छा वो करती है, उछलती है। ये अभी रो रही है, देखो आ ये देखो अभी चल रही है। तो ये हमारी पट्टी है, देखिए ये भी एक ज़िंदगी होती है। छोटी छोटी पट्टी है ये, कितना प्यार करती है ये, कितना प्यार करती है। नू 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 नू। तो इतना दिया दिव्या रखा है इसको, इसका नाम मेरे बच्चों ने दिव्या। अभी घर में देखा नहीं उन्होंने, अब घर में आने को वो कतरा रहे थे। अब लेके आता हूँ एक दो दिन के बाद घर उनको, फिर आपको उनको धान मड़ाई में भी दिखाऊंगा मैं आपको, और इसके साथ खेलते हुए भी दिखाऊंगा। आप ब्लॉग में बने रहें। तो अब हम चलते हैं। कप्तान अब तैयार होने दो पूरा डॉक, ठीक है ने पूरा डॉक ले भरिया कप्तान। अब पूरा डॉक पिटल लगा भी हमारा जड़ा तैयारी है रे। तो हम लोग जनो आप खेत में। तो ब्लॉक में कतला पहाड़ी कतला हिंदी चलती रहो। तो खेलते रहना, खेलते रहना तू यहाँ पर।
कह रही है पाँव में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अरे भैया अपनी चीज़ का अपने इलाज तो अपने हाथ से होता है ना, मेरा नहीं हो रहा है ये। अब ये इसकी वीडियो में ब्लॉग में डाल रहा हूँ जब तो ये मेरे से चिढ़ रही है। हमारा इतना झगड़ा होता है, सुबह से उठ करके 10 बार झगड़ा हो गया है। देख लो इसका, मैं एक बार देख लो इसको, ये किस प्रकार के एक्शन है इसके, और किस प्रकार का इसका बोलने का स्टाइल है। और जल्दी चल बोल रहा हूँ तो चल नहीं रही है फटाफट यहाँ। तो बने रहे ब्लॉग में। अपने तजुर्बे से हो रही है, जब मेरे से उल्टा बोलती है ना, दूसरे दिन इसके पाँव में दर्द, इसके हाथ में दर्द, इसके मुँह में दर्द हो जाता है। मैंने इसको इतने दिन बोल दिया तो मेरे से उल्टा मत बोला कर, तुझे कुछ नहीं होगा। उल्टा बोलेगी तुरंत ही तेरे को दंड मिलेगा। हाँ मिला है, तभी कह रही है पाँव में दर्द हो रहा है करके। हाँ तो आप इसको डालने लगी है ये इसके जगह पर, वहाँ पर उसको बंद कर देंगे। बस अब बकरी की पट्टी होगी पैक। अब इसको आएंगे थोड़ी देर में, घर में आने के बाद फिर खोल देंगे इसको। अब कप्ताल ऊँचे है, पूरा डॉग लगा है पीठ में। अब हम जाने लग गए हैं खेत की ओर। तो अब मेरे से बोलती है कि तुम दराठी पकड़ो, मैं दराठी पकड़ता हूँ। आप बने रहे ब्लॉक में। और इसी प्रकार से आपका पता पकड़ लिया है इसने, वो पकड़ लिया है डोका। तो अब जा रहे हम धीरे धीरे खेत में जाने के बाद मिलते हैं हम आपको। आप ब्लॉक में बने रहे। और देखो कितने रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छे अच्छे फूल है घास में। ये ऐसे नज़ारे हमारे प्रकृति के। तो पहाड़ों में यही चीज़ देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ढकोनिया। ये ढकोनिया आ गया। ये पूरे जो हमारे वहाँ मक्का होता है ना, घोगा, उसके दानों को सब खा देता है, ये खाता है। और सिंटरिया ये लोग सारे खा जाते हैं, अपना अपना पेट भरते हैं। और ये है महेश का मकान, भैंस। और ये नंदू की गाय है। और तो हम जा रहे हैं अब खेत की ओर। लाल लाल मिर्ची भी हो रही है यहाँ घरों में अभी आजकल। लगभग अब औसत का मेहनत समाप्त की ओर है। इतना बड़ा कद्दू का झाल है ये, बहुत बड़ा कद्दू का झाल है। देखो ये कितने कद्दू लगे होंगे इसमें, और कई सड़ गए होंगे बारिश से। तो इसी प्रकार का दृश्य हमारे पहाड़ों में देखने को मिलता है। ये है मीठा करेला का झाल है, नंदू का है ये। तो अभी इसमें धीरे धीरे फल अभी आया नहीं है, इस पर कलियाँ आ करके फल लगने को तैयार है। तो इस पर से सब्जी का भरपूर आनंद लेगा नंदू भाई। और बने रहे आप ब्लॉक में। अब खेतों में दो चार खेत यहाँ पर भी बचे हुए हैं। ये बाजार का धान है, इसको बोलते हैं खुशबू वाला धान, बासमती। और यहाँ पर देखो केले की घड़ियाँ आ रखी है, 1 2 3 4 5 घड़ियाँ हैं यहाँ पर, ये अलग अलग लोगों के हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं नौरिया। तो कविता लगी है जोर शोर में, पूरे जी जान से लगी हुई है। और यहाँ पर भांग की खेती भी हो रही है, भांग के वृक्ष भी हो रखे हैं। और ये बरसों पुराना टूने का पेड़। और तो बने रहे आप ब्लॉक में। यहाँ पर देखो कितनी तकलीफ हो रही है। ये रास्ता देखो, ऐसे है लोगों की सोच, मतलब रास्ते में भी घास काटने में पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को ना। अगर यदि कुछ कहें जब तो उल्टा इधर को सर में सवार होते हैं। तो इसी प्रकार की सीन शॉट है। तो यही सोच होती है आदमी की। और अब कविता तो कर चुकी है गजेरा पार, अब मैं भी जा रहा हूँ। अब हम कर चुके हैं नागला गांव के खेत में प्रवेश, गजेरा पार करने के बाद। और धीरे धीरे आप खेत में पहुँचते हैं हम।
यहाँ पर लोगों ने घास भी काट ली है, जिसको हम बोल रहा था गजो। तो गजो काटना भी आदमी चालू कर चुके हैं। और कल रात बारिश, शाम को थोड़ी सी बारिश होने के कारण ये भी भीग गया है और शानदार धूप खिली हुई है। सूर्य भगवान का भरपूर सहयोग है आज, सूर्य देव का। मैं पहुंच चुका हूं खेत में। देखो सूअर ने किस प्रकार का यहाँ पर आतंक फैला रखा है, लेकिन यह क्यों ऐसे फैला रखा है, इसमें थोड़ी सी हमारी भी भूल रही। हमने जो और खेत थे उसमें हमने कपकोटी का धान लगा रखा था जो जल्दी हो जाता है, और ये थापचनी का था तो यहाँ पर 2 बीज लगा दिए हम लोगों ने। तो अगर हमने यहाँ पर कपकोटी ही लगाई होती सारी ना, तो ये खेत हमारा ऐसा नहीं हुआ होता ना। तो इस प्रकार के हालात हैं, तभी कह रहा हूँ कि इंसान, समाज में कोई कोई इंसान ऐसे हैं सूअर की जैसी बुद्धि पाल के बैठे हुए हैं। अपना नुकसान तो खुद करवाते हैं वो, लेकिन दूसरे आदमी को भी उनके साथ गेहूं में घुन की तरह पिसना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये नतीजा है सामने। ये तो मेरा और खेतों में से पूरा सेपरेट था मेरा खेत। ये खेत हुआ था थापचनी का धान, तो ये चीज़ ऐसा कर दिया सूअर ने। चलो कोई बात नहीं, अपने हिस्से का ले गया, फिर भी मैं इस पर नाराज़ नहीं हूँ, अपने कर्म पे नाराज़ हूँ मैं। कुछ भूल हमारी है, कुछ लोगों की है। तो अगर हमारा पहाड़ इसी प्रकार की संस्कृति को अपनाए रखेगा जो आजकल चल रही है वर्तमान में, कोई दया नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिश्तों की कदर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसी प्रकार का सीन हमें देखने को मिलेगा। जबकि मैं अपनी जगह पे सही ढंग से खेती भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मेरे को ऐसा भी खामियाजा भुगतने को पड़ा। पर लेकिन इसका दंड तो उसी को है जिसके कारण यह चीज़ हो रहा है इस प्रकृति में। और आप बने रहिए ब्लॉग में, और धान कटाई समाप्त तो होने वक्त में आपको फिर से ब्लॉग दिखाऊंगा। और यहाँ काटने के बाद मैंने उधर अपने मकान के जस्ट बगल में बिनाड़ी, वहाँ जाना है, वहाँ पर मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगा। तब तक आप ब्लॉग में बने रहें। तो ये धान का खेत ऐसा कर रखा है सूअर ने ना, कि इसको पूरा मतलब ठेच ठाच कर रखा है। पहाड़ी भाषा में कुनान मीन मैन कर रखो है। पर लेकिन जदू मीन रखो उदू इन मोबाइल ने झड़ा है, पर लेकिन अपने हिस्से का और थोड़ा सा खा के गया हो, तो खाया तो नहीं है उसने, और पर लेकिन थोड़ा बर्बाद करके गया हो, थोड़ा थोड़ा झड़ा ही दिया उसने। पर लेकिन ये सज़ा जो है ना, ये बेकसूर की सज़ा है। आप मानोगे यकीन नहीं मान सकते हो, क्योंकि आप लोगों के साथ में बैठ करके कोई बातें शेयर की जाती, तब जा कर के आप लोग पूर्ण तरह से यकीन मानते। पर लेकिन मेरा ये सच्चा विश्वास बोल रहा है, इस देवभूमि के बीच में ये हमारी क्या है, बेकसूर की सज़ा है ना। तो इस प्रकार का रहस्य यहाँ चला हुआ है। और उधर देखो, ये नीचे पर जो खेत में एक कुनूड़ बना रखा था नागला गांव के श्री प्रकाश चंद जोशी जी की मिसेज ने, तो उनका पूरा वो कुनूनी मीन मान के गया है वो, है ना। तो अब वो लोग तो बढ़िया ढंग से अपना काट कुट करके रख के गए। अब ये सूअर के लिए क्या कर रहे थे, कुछ कमियां होती है इंसान में जो रह जाती हैं, हो जाती हैं, तो जिसका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ता है। हाँ, तो एक गाली पाने का हकदार सूअर भी बन जाता है जब खाली गलत काम करता है ना। तो आप लोग बाग कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है सूअर बंदर पर करके। अरे सरकार क्या करेगी, जब सरकार काम की होगी, हमारा राजा काम का होगा, उस तरह की शक्ति उसको भगवान ने उपहार में दी होगी, तभी जा कर के तो इन चीज़ों पे ब्रेक लगा सकता है वो, है ना। अपनी मर्जी जो पैसे बांट करके दुनिया को उल्टी सी उल्टी चीज़ खिला करके अपना नेता बन गया, तो वो क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो उतना ही करेगा कि भारत सरकार से थोड़ा बहुत पैसे हैं जो मिलेंगे, उससे गांव-गांव में कहीं रोड बनवा देगा, ये बनवा देगा, वो बनवा देगा, विकास कर देगा। असली मेन मुद्दा तो ये है, असली मेन मुद्दा अपनी खेती पाती से लेकर के, ठीक है। देखो गढ़वाल में जो वहाँ पर मुमटन लोग रहते हैं, किस प्रकार से वो गढ़वाल में खेती कर रहे हैं और घास काट रहे हैं। और आज हमारा उत्तराखंड का आदमी इतना बड़ा आदमी बन गया
कि मतलब खेती पाती को छोड़ के अपनी ज़मीन को बंजर रख करके अपने होने वाली पीढ़ी का क्या चाह रही है? पतन। पतन चाह रही है, पतन। पतन मीन से क्या जानते हो आप? पतन मीन से सभी लोग जानते होंगे। तो पतन चाह रही है, तो ये जनता के दिमाग में कब ऐसी मत्ती लौटेगी कि भाई ये अपने होने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सोच सके, अच्छा मार्गदर्शन दे सके, है ना? ये चंद लोग हैं। आदमी के बीच में ऐसा भी बोलते हैं कोई कोई लोग कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है खेती पाती, क्यों कर रहे हो, है ना? पहाड़ी में कौन ना भोलपोरी को करना खेत पाती कि कर रहा होता सब बजाओ ना। जो ऐसा बोलता है ना, आज वही आदमी सबसे पहले मेरी खेती पाती हो जाए करके सुनता है। वो अपना बटोर बटोर अपना छोड़ छाड़ करके थोड़ी बहुत खेत कमाएगा, अपना राशन बटोर करके अंदर लेके जाता है और आम पब्लिक को दुखी कर देता है, उनको लड़ा देता है आपस में। तो ऐसे प्रकार के आदमी जो समाज के बीच में रहते हैं ना, उनको तो बाइकाट करना चाहिए, बाइकाट। हर तरफ से सही को जोड़ो, गलत को तोड़ो। सही आदमी जो अपने सत्य पथ पर चलता रहा, वो आदमी तो घिसा का घिसा रह गया, पिटा का पिटा रह गया, है ना? फिर भी जुबान से अपनी सच्चाई बकता रह गया। घिसा का घिसा रह गया, पिटा का पिटा रह गया, फिर भी अपनी जुबान से सच्चाई बकता रह गया। तो ये हमारा उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड देवभूमि है। तो इस देवभूमि को अगर बचानी है, इस देवभूमि की संस्कृति को बचानी है ना, तो सभी लोग अपने अपने दिमाग की पुर्जे को हिला लो। अपने द्वारा किए गए कर्मों को देखो, हम क्या कर रहे हैं और हमें उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है। तो तब कह रहा हूँ कि अब क्या किया इसमें हमने, ये कुछ भी नहीं किया। इसमें बीज लगा रखा था, पसका धान हो रखा था, आया बस खाली मीन मान के चला गया ये, है ना? लेकिन ऊपर वाली की कृपा से हमारे लिए जो बचना था वो बचा हुआ है, पूरा नुकसान नहीं हुआ है। तो यही होती है सच्चाई, भगवान साथ देता है। अगर चाहो तो ये उस कानून की तरह, जिस तरह से वो कानून को ये मीन के गया सुअर ने वो नीचे, उसी तरह से इसका भी बर्बाद कर देता है। ये है पूरा पूरा मीन मान करके ख़त्म कर देता। क्या करें, ये तो थोड़ा सा धान का खेत हो गया, तब जा करके उसको कानून की जैसी दशा करने में हिम्मत नहीं बढ़ी। और कुछ भगवान का भी साथ रहा। अभी मेरे 2 कानून और हैं, मैं तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ रखा है। अब इनको मैं कल परसों से छूटूंगा। तो मित्रों, इस प्रकार की स्थिति हमारे उत्तराखंड में। तो जनता कह रही है कि सुअर बंदरों ने परेशान कर दिया। सुअर से कहो या बंदर से कहो, उससे पल्ले तरफ की बुद्धि हो चुकी है इंसान की। इंसान कंगाल हो चुका है, खंगाल, दिमाग से खंगाल हो चुका है वो, है ना? मनन तो करता नहीं है। देवी देवताओं के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए बोलोगे, कोई मान मर्यादा के ढंग से नहीं आएगा, है ना? अभी आपको मैं और ब्लॉग में और चीज़ बताऊंगा, आप बने रहना ब्लॉग में। कि मतलब जब कभी कहीं पर दारू की पार्टी चल रही हो, चिकन मीट चल रहा हो, भटुआ बना हो, वहाँ आदमी को निमंत्रण करोगे ना, तो हज़ारों की संख्या में आदमी वहाँ पर पैदा हो जाएंगे। पर लेकिन एक सौम्य ढंग से सनातन धर्म को अपनाते हुए, सच्चे विचारों को व्यक्त करते हुए आप मीटिंग का आयोजन करोगे, वहाँ आदमी मीटिंग में आएंगे ही नहीं। वहाँ बस वो लोग घर में रह जाते हैं, क्योंकि वो खुद पे गलत है, गलत कार्य में फंस चुके हैं वो। अब उनको मीटिंग में आए जब, तो उनको लगती है डर ना, कहीं हमारे बारे में कुछ जो न बोल दे। अरे डरते क्यों हो यार, कुछ बोलेगा जब तो अपनी सच्चाई को तुम सामने रख दो। तुम्हें कोई मार थोड़ ना रहा है, डांट थोड़ ना रहा है। पर लेकिन अपने धार्मिक स्थलों पर जो जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग लोग कार्यक्रम किया करते थे, उन चीज़ को तो अखंड रखिए, हैं? तो ये स्थिति है, देखो, हैं? जबकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी खेती बाती अच्छी हो, हमें इस प्रकार का नुकसान न हो, जनता के बीच में इस प्रकार का नुकसान न हो। पर लेकिन एक मछली तालाब को गंदा करती है ना, ये मछली ऐसी सड़ेगी, इससे बदबू भी नहीं आएगी। हाँ, बदबू भी नहीं आएगी। बदबू उनके लिए आएगी जो उसके साथ वाले होंगे, जो उसके साथ अपना अपना चारा जिस प्रकार से उसकी आदत है उसी ढंग से जोड़ते होंगे ना, उन्हीं के नाकों में जाएगी बदबू। बदबू सच्चे आदमी की नाकों में नहीं जाएगी, है ना? हवा भी उन्हीं की तरफ लेके जाएगी उड़ा करके। तो तब कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं
है। इस प्रकार की स्थिति है। कोई है कहने वाला है? मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? जब उन पे दम होगा तभी तो करेंगे ना वो। सुअर बंदर का आना बंद है। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। मैं तो बोलते रहता हूँ, मैं बोलते रहूँगा। हाँ, आप लोगों को तो ब्लॉग वो वाले अच्छे लगते होंगे जिसमें मजाक होती है, हंसी होती है, आदमी जोकरिन टाइप का करता है, वो ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ तो मेरा ब्लॉग आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेरा चैनल आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर सबकी कमियाँ मैं जाहिर कर रहा हूँ ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको अच्छा लगे न लगे तो यहीं पर मैं ब्लॉग की समाप्ति करना चाह रहा था, पर लेकिन थोड़ा सा एक दृश्य और दूंगा मैं इस ब्लॉग में आपको, तो आप लोग बेसब्री से बने रहें। और नीचे आए हैं हमारे गुरुजी। ओ गुरुजी प्रणाम। हाँ, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया मेरे को, बोला कि खुश रहो, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को। तो गुरुजी जो हमारे हैं ना, ये देखो कितने साल पुराने हैं, पार्टी के कार्यकर्ता थे ये। अपना एक मतलब जनता के बीच में सच्चा विश्वास लेकर के काम करना चाह रहे थे, लेकिन उनको इस बुढ़ापे की उम्र तक लगा लो किसी नेता ने मतलब आगे ले जाने की नहीं सोची। इस प्रकार के इंसान हमारे क्षेत्रों में है। ठीक है, आप लोगों को दूर से दिख रहा होगा, नीचे खड़े हैं वो, तो वो भी एक गरीब आदमी है। अब मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं गरीब आदमी को। अरे फ्री का राशन से क्या करेंगे? उनकी अपनी मेहनत जो है, उनकी अपनी मेहनत जो लगी थी, वो मेहनत उनके घर के अंदर नहीं जा पा रही है। लगा लो, इस प्रकार का षड्यंत्र हमारे बीच में रचा गया है, क्योंकि वो कितना भी मेहनत करे उसे बटोर बटर करके उसके घर में न जाए। ये षड्यंत्र है, बिना षड्यंत्र का ये चीज़ हो ही नहीं सकता है। सुअर भी इतना पागल जानवर नहीं है कि जो इंसानों की खेती पे आकर के प्रहार कर दे। ठीक है, उसे भगवान ने भी उसको ज़िंदगी दे रखी है, तो उसके लिए खाने के लिए भी अपना चारा होता होगा कुछ न कुछ। आज इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। देखो ये काट कूट करके, ये गुरुजी हैं हमारे नागला गांव के, श्री प्रकाश चंद्र जोशी जी, वरिष्ठ नेता थे। अब उनकी किस्मत कहो या जनता का सहयोग कहो या उनकी मान प्रतिष्ठा कहो, या तो जिस प्रकार की भी उनके साथ हालात बीते अपनी ज़िंदगी में, आज इस कगार पे उनकी किस्मत, कहते हैं ना किस्मत नहीं होता है, ये मेहनत फिर भी रंग नहीं ला रही है। काफ़ी मेहनत की उन्होंने राजनीति क्षेत्र में जाने के लिए, पर लेकिन असफल रहे, क्योंकि उनके साथ में विश्वासघात किया गया। जिनके साथ में जिनके साथ में वो लगे थे, उन्होंने उनके साथ में विश्वासघात कर दिया। तो उसी प्रकार से वो विश्वासघात अभी भी जारी है। देखो अपने खेत में उन्होंने एक खेत में धान बो रखे थे, फर्स्ट क्लास काट कूट करके उसको कुनूड़ बना रखा था। आज इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है सुअर के आतंक से। तो तथा मैं क्या कुछ पूछना चाहूँगा आपसे, आपको क्या प्रतीत होता है इस प्रकार के दृश्य से? उत्तराखंड बना और उत्तराखंड में कृषि नीति नहीं लागू हुई, और बड़ा विडम्बना है उत्तराखंड का ये नौजवानों का जो पलायन हो रहा है, क्योंकि यहाँ बंदर, लंगूर और सुअर का ज़्यादा प्रकोप है। सरकार इस ओर ध्यान देती नहीं है। अगर सरकार ध्यान देती तो आज नौयुवक पलायन के लिए मजबूर नहीं होता। पहाड़ में सब कुछ होता है, धान होता है, मडुआ होता है, भट्ट होता है, घौर होता है, अपनी आजीविका अपने हाथ से आदमी कर सकता था पार। मगर आज जो है विडम्बना है, सरकार ध्यान नहीं देती है। किसानों के लिए तो कोई भी ध्यान नहीं देती, कोई सरकार ध्यान नहीं देती है, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सरकार आए, कोई ध्यान नहीं देती है। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। एक मैं परसों सोशल मीडिया में देख रहा था कि किसानों के बारे में ना, तो एक आदमी बोल रहा था कि किसान तो ऐसी है और सब्जी में इंजेक्शन ठोक कर करके मार्केट में सब्जी बेच रहा कह रहे थे। तो ये किसान की गलती है या भारत सरकार की गलती है? भारत सरकार की गलती है, सरकार की गलतियाँ हैं ये। उनको दवाइयों को रोका जाए और प्योर गोबर की खाद डाल के सब्जी उगाई जाए। उसमें तत्व है, पहले 6 महीने में सब्जी पैदा होती थी, आज 30 दिन में सब्जी हो जा रही है यार। विडम्बना क्यों नहीं है? विडम्बना है ये। हाँ, तो अगर यदि भारत सरकार हमारी इस प्रकार के जो नए नए दवाइयों का प्रयोग कर रही है और क्या कहते हैं जो इस प्रकार के खादों का मतलब प्रयोग कर रही है, परसों मोदी जी कह रहे थे कि जो ये हमारी रासायनिक खाद आती है खेतों में डालने के लिए, इसको डालना बंद करो कह रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि उसका प्रैक्टिकल
किसी चीज़ का अगर प्रैक्टिकल करना है, किसी चीज़ को अगर महत्व देना है तो उसका स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल करना चाहिए। अब सारा खेत बर्बाद हो गया है, वो खाद क्या लेगी, अपने साथ में सारा ज़मीन का जो हमारा मैला था घर का उसको बहा करके लेगी, खड़खड़ हो गए हैं ज़मीन। और अब क्या हम जनता कहती है कि भैया सरकार कुछ नहीं कर रही, जनता तो कहेगी, है ना। सरकार का मतलब क्या होता है? हमारा जो जनप्रतिनिधि होता है उसके दिमाग में हर जनता की मुसीबत है, हर जनता के बारे में पता होता है, हर आदमी के बारे में पता होता है, तब उसे कहा जाता है नेता। तो आज की डेट में इस प्रकार के नेता हमारे हैं नहीं, तो इस प्रकार की स्थिति मिलने को मिल रही है। अब फ्री राशन से हम क्या कर लेंगे, 2 महीने में एक बार मिलता है हमको, और हमारे अपनी मेहनत तो हमारे रंग नहीं ला रही है ना। हम कब तक, हमारे बच्चे और हम लोग कब तक इसी प्रकार से दूसरे की कमाई में खाते रहेंगे। 3 किलो मिलता है फ्री राशन, कौन सा ज़्यादा मिलता है? फिर 3 किलो 3 किलो से क्या होगा? 3 किलो तो हमारा 3 दिन का राशन है, 3 दिन का भी नहीं है। तो मित्रों इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो अगर ध्यान दे सरकार पहाड़ के किसानों के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ है, पर लेकिन ध्यान ही नहीं देती है। खास तौर पे हमारा ये पुंगरा पट्टी का मल्ला क्षेत्र, ग्राम सभा लोहाथल, नागला गांव, कोराला, संगोड़ और नीचे तुराथल और बरौला, बाटला, मोरखेत, नई बस्ती आदि, नीचे पुंगराव घाटी अपनी, कोटगाड़ी, दसौली, डूणू, लच्छीमा, उखरानी और दरमौली ग्राम सभा तक चाहूँगा मैं। DDR विधानसभा में क्षेत्र में भी ऐसी ही है, व्यवस्था बेकार हो हैं। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्थाएं सारी खत्म कर दी गई हैं। इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई अगर यहाँ से आदमी आगे जा भी रहा है जब, तो वो भी मनन नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों मनन नहीं कर रहा है, कैसे आगे चले जा रहे हैं। पलायन कर रहे हैं भाई, वहाँ कुछ और जंगली जानवरों का आतंक हो गया है। पहाड़ से पलायन कर चुके हैं आदमी। वो पलायन करने वाले भी ऐसे है ना, यहाँ दुनिया भर की उल्टी कुब्बतों को सिखा के गए, अपना मुद्दा हल करके चले गए बाबर की तरफ ना। खेत बंजर हो गए, बढ़िया खेत बंजर हो गए, और अपना तो खेत बंजर रख करके गए, और हमारा यहाँ पर हत्या करके गए वो लोग। खैर कोई बात नहीं, एक दिन तो अपनी मातृभूमि पर ही आना पड़ेगा उनको, किसी न किसी बहाने से। आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। एक बार तो कोरोना आ गया, पता नहीं अब क्या आएगा। कोरोना में तो आए हैं, कोरोना में डर के मारे से अपने अपने घरों को लौटे सब, फिर चले गए। तो मित्रों ये अपडेट थी आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग को आप खूब शेयर करें दबा करके, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की मुसीबतें हैं, तो इसी प्रकार की अपडेट मैं वीडियो में लाते रहूँगा। मैं बना चुका हूँ कानून। तो ये खेत कैसा किया था आपने पीछे ब्लॉग में देखा होगा। अभी शानदार सा कानून बन गया है, और बारिश का पानी खेतों में अभी भी है, तो ये धूप से सूख जाएगा। और तो यह स्थिति बनी हुई है हमारी, जो हम लोगों को भगवान ने उपहार के रूप में यह प्रकृति दे रखी है। इस प्रकृति के बीच में वनस्पति दे रखी है, इन वनस्पति के बीच में हम लोगों को जन्म दे रखा है। तो हमारे बीच में इस प्रकार की विडंबनाएं बनी हुई हैं, जिसका हमें बहुत दुख झेलना पड़ता है। मेहनत करने के बावजूद भी हमें अपनी चीज़ प्योर नहीं मिलती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि इस प्रकार की स्थिति हमारे पूरे उत्तराखंड में बनी हुई है। तो मित्रों आप लोग समझदार हैं, इन चीज़ों से परिचित हैं, इन परिस्थितियों से परिचित हैं, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। और आप लोगों के बीच में मैं थोड़ा थोड़ा करके सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सी सच्चाई मैं आपके सामने दे भी चुका हूँ वीडियो के माध्यम से। आप लोग AK प्रोडक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाते नहीं हैं। मैं कुछ दिन के बाद यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ। पहुँच चुके हैं हम अपने घर के नज़दीक खेत में। यहाँ पर मेरी धान कटाई समाप्त हो जाएगी, और ये खेत, इसमें जो मैंने धान लगा रखा है, ये धान जो है ना खुशबू वाला धान है। ये मेरे पापा के बीज भंडार से मैं इसको, पिताजी ने मेरे को बीज दिया था। तो इसका बीज रखते रखते इसकी रुपाई लगाई मैंने, तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है इसने। तो आप लोग भी इस प्रकार के धान को यूज कीजिए। बासमती का चावल होता है जैसे, इसी प्रकार से लंबा धान है ये, उसी प्रकार का चावल है, और शानदार खुशबू आती है इसकी भात से, और काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो इसी प्रकार से अब मेरी धान कटाई आज समाप्त होने को जा रही है।
समाप्त होने को जा रही है, तो हम काट रहे हैं इसको। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और इसी प्रकार से औसत का महीना काफ़ी अच्छा बीता हमारे साथ में। और ये धान का रिजल्ट जो है मेरे सामने 100% है। थोड़ा इसमें जो ये सू के बाद ये है, ये निकल जाते हैं धान टूटते वक्त, ये मिक्स हो गया था घास। और इसी प्रकार से 2-4 खेत ऊपर बचे हुए हैं आदमियों के, वो भी काट रहे हैं। तो उनके सामने जाने का मुझे यहाँ पर अभी वक्त नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने इसे काटना है। और मौसम ऊपर से बादल भी आए हुए हैं आकाश में, तो भगवान से विनती करता हूँ कि भगवान बारिश ना आए। तो आज का नवरात्रि भी चली हुई हैं चारों ओर, देवताओं के मंदिर में आदमी नवरात्रि भी मना रहे हैं, नवरात्रि में बैठे हुए हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, अभी मैं काटता हूँ। और कविता काफ़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि आज उसकी धान कटाई समाप्त हो रही है और सोच का महीना जीत रही है। लोगों ने तो काट कूट करके, लोगों ने तो सबने काट के अपने चूट चाट करके घर के अंदर रख दिया है, पर लेकिन हम लोग इसी प्रकार से आस्ते आस्ते लगे रहते हैं। और कोई भी काम को धैर्य से करना मेरा एक परम कर्तव्य है, और मैं धैर्य से ही करूँगा, चाहे दुनिया कितना एडवांस से चले। तो आप बने रहें ब्लॉग में। अब हम काटते काटते पहुंच चुके हैं आगे, खेत से ज़्यादा हमने काट दिया है। इस प्रकार से हमने धान के अंगाल रखे हुए हैं, और पंछी सितारे यहाँ पर अपना भी पेट पालने के लिए आए हुए हैं, अपने हिस्से का वो भी ले जा रहे हैं। और हम काटते जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो इतना जब ये कट जाएगा तो हमारी धान कटाई समाप्त हो जाएगी, और असोज के महीने की फसल अपने हाथ में आ जाएगी। तो मित्रों, इसी प्रकार के ब्लॉग मैं बनाते रहता हूँ। अब मैं ब्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ, तो फिर मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग के माध्यम से। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय जवान, जय किसान। फिर मिलते हैं अगले साल असोज के महीने में धान की फसल के साथ। और उससे पहले मिलेंगे हम आपको गाजर कटाई, गेहूँ बोआई, गेहूँ कटाई, और उसके बाद खेतों में लगती हुई रुपाई के साथ में। फिर मिलेंगे हम फिर इसी असोज में धान कटाई के साथ में। ओके, बाय बाय।